हरे कृष्णा। भाद्र पक्ष कृष्ण एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी है, उसकी कथा का विस्तार इस प्रकार है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली भादो मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत को करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर मनवांछित फल पाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वो इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी के समान संसार में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी का महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसकी सत्यनिष्ठा अटूट थी। वह सदैव जागते सोते सत्यव्रत का पालन करता। वो अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी कर्म के तथा प्रतिज्ञा के वशीभूत अपना सारा राज्य और धन दान में दे दिया। साथ ही अपनी स्त्री तथा पुत्र व स्वयं को भी बेच दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, किस कारणवश राजा के साथ वो सब कुछ हुआ वह भी सुनो। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी का राजा था। उसके द्वार पर एक श्याम पट पर मड़ियों में लिखा हुआ था कि इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने इस लेख को पढ़कर कहा कि मड़ियों का लेख मिथ्या है। तब राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लें। ऋषि बोले, अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है, और क्या चाहिए। तब विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनि की पीड़ा भोगनी सहज है। 7.5 का कष्ट भी सरल है, परंतु मेरी परीक्षा में खरा उतरना बहुत कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का भय नहीं तो मेरे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया और अपने वचन का पालन किया। राजा स्वयं एक चांडाल का दास बन गया और मृतकों के वस्त्र कफन आदि ग्रहण करता, शमशान की चौकीदारी करता रहा। उसकी रानी दासी हो गई और पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। ऐसी विपत्ति में कष्टों को भोगते हुए भी राजा विचलित नहीं हुआ और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसके दुखों का अंत नहीं हो रहा था। कई बार राजा चिंता में डूबा और अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार रहते हुए राजा को कई वर्ष बीत गए। उसे अपने इस नीच कर्म पर दुख होने लगा। वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। उसके मन में शोक की अग्नि भड़क रही थी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भगवान विष्णु का ध्यान कर कुछ भी नहीं खाया। वह इसी चिंता में बैठा था। तभी गौतम ऋषि उधर से निकले। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा के दुख भरे वाक्यों को सुनकर बहुत दुखी हुए। उनके दिल में राजा के प्रति दया आ गई। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे सारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा से इस प्रकार कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व रात्रि जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और राजा की परीक्षा लेने हेतु रचा षड्यंत्र भी समाप्त हो गया। स्वर्ग में जय जयकार होकर बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवताओं को खड़े देखा। राजा का मृत पुत्र भी जीवित हो गया। राजा ने अपनी रानी, पुत्र और स्वयं को वस्त्र तथा आभूषणों से सजा हुआ देखा। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को दोबारा राज्य मिल गया। उसने अयोध्या नगरी में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक, वृद्ध तथा सभी लोग एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी व्रत के प्रभाव से अंत समय में राजा सपरिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन,
यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। व्रत के प्रभाव से ही राजा हरिश्चंद्र षड्यंत्र से मुक्त हुआ। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।